गांव में आवाज लगाते थे, दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी का संकल्प जिसका कोई नहीं विकल्प, दूरदर्शी वही बनेगा जो भारत से प्यार करेगा, जो भारत से प्यार करेगा। ये हम लोगों ने आवाज लगाई। अब ये दूरदर्शी ये जो है जो बनी, ये सर्वे करने के लिए बनाई गई, सर्वे करने के लिए बनाई गई थी। और उन्हें कहा बच्चे शंकर जी तो गए हैं सर्वे करने के लिए, अब तुम भी सर्वे कर लो। तो हम लोग सर्वे करने के लिए दूरदर्शी अब बन करके तैयार हो गई। लोगों ने सोचा कि शायद ये दूरदर्शी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन नहीं, स्वामी महाराज के मुंह पर ताला सत्ता ने लगा दिया था कि बाबा जी आप धर्म कर्म का संदेश देते हैं, आपको राजनीति से क्या मतलब, आप राजनीति पर क्यों बोलते हैं, आपने ऐसा क्यों कह दिया कि सन 76 के तक वर्तमान सरकार का चमकता हुआ सितारा डूब जाएगा, आप जो है धर्म कर्म का संदेश देते। तो मुंह पर ताला बाबा जी के ऊपर लगा दिया गया, आप बोल नहीं सकते, धर्म कर्म का संदेश दीजिए। लेकिन स्वामी महाराज ने कहा मुझे जो दिखाई दे रहा मुझे कहना, ऊपर से संकेत हो रहा कि जनता को ये बात बता दो। अब यहां ताला पड़ा हुआ, बोलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्हें ये ताला खोलने के लिए भी दूरदर्शी बन गई, सर्वे करने के लिए भी दूरदर्शी। यानी महात्माओं के एक ही तीर पर सैकड़ों निशाने होते हैं, एक ही तीर पर सैकड़ों निशाने। अब सर्वे करने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया गया। हम दूरदर्शी चुनाव में खड़ी हुई थी, नहीं हुई? दूरदर्शी आप लोगों ने सुना था, दूरदर्शी चुनाव मैदान में खड़ी हुई। लोगों ने सोचा शायद ये सत्ता में आने चाहते हैं। बाबा जी ने कहा मुझे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना नहीं, महात्माओं ने कभी राज्य नहीं किया। हाँ, एक बार इतिहास एक बार का मिलता है, एक बार का इतिहास मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र का राज्य विश्वामित्र ने ले लिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका फिर वापस कर दिया गया, कुछ परीक्षा की गई थी। बाकी महात्माओं ने कभी राज्य नहीं किया, लेकिन दूरदर्शी बना दी गई। जब दूरदर्शी बना दी गई, चुनाव मैदान में उतारा गया। चुनाव मैदान में जब उतारा गया, पर्चा भरा हम लोगों ने। जब पर्चा भरा तो डीएम के पास पर्चा भरने के लिए मुझे जाने का अवसर मिला। तो पर्चा भरते वक्त पहले हम लोगों से शपथ ली गई। शपथ ली गई, क्या शपथ ली गई हमसे? हम देश की एकता और देश की अखंडता और देश की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखेंगे, ये शपथ ली गई। यही शपथ ये नेता लोग लेते हैं जाकर। ये शपथ हमसे पहले ली गई, पर्चा बाद में भरा गया। पर्चा भर दिया शपथ दे करके। जब पर्चा भर दिया तो अब तो हम प्रत्याशी हो गए। अब प्रत्याशी जब हो गए तो सारी पार्टियों के लोग डीएम की मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं। हमको भी वहां जाने का मौका मिल रहा। अब ये सर्वे हो रहा, डीएम मीटिंग में बुला रहा है। क्यों? कि जो है यानी ये आचार संहिता के नियम क्या होते हैं, आचार संहिता के नियमों को समझाने के लिए
डीएम सभी जो है पार्टियों के प्रत्याशियों को बुलाया और हम लोगों को भी, हम लोग भी वहां पहुंचे। नहीं वैसे हम क्या जानते हैं कि जो है आचार संहिता के क्या नियम है, लेकिन वहां समझाया गया। जब आचार संहिता के नियम समझ लिए, फिर आचार संहिता का कितना पालन किया जा रहा ये भी मैंने जनता के बीच में देखा। किस तरीके से पार्टियों के लोग जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, आचार संहिता का कितना पालन हो रहा है ये भी मैंने सर्वे किया। जीतने के लिए नहीं खड़ी हुई थी, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं खड़ी हुई, सर्वे करने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सर्वे किया कि ये जो है जाली वोट कैसे पड़ते हैं, यानी कैसे जो है जाली वोट डाले जाते हैं, ये भी हम लोगों ने सर्वे किया। उसके बाद में हम लोगों को अकाउंटिंग में भी बुलाया गया, जहां वोट गिने जाते हैं वहां भी बुलाया गया। तो असली बक्से कैसे हटाए जाते हैं, नकली बक्से कैसे लाए जाते हैं, ये भी सब हम लोगों ने सर्वे किया अंदर जाकर के। उसके बाद में जिसकी जीत होनी थी उसकी जीत हो गई, हमें क्या लेना देना, जीत हो गई। जब जीत हो गई, स्वामी महाराज ने चुनाव हो जाने के बाद मंच से कहा प्रेमियों सर्वे हो गया, सर्वे हो गया, 85% वोट जाली पड़ा। कितना वोट? 85% वोट जाली पड़ा, ये सर्वे हो गया। स्वामी महाराज ने कहा भारत का संविधान कहता है कि 3 मिनट में एक वोट पड़ना चाहिए। कितने मिनट में? 3 मिनट में एक वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि वोट डालने वाले को, वोटर को सोचने समझने का थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। 3 मिनट में एक वोट पड़ना चाहिए, भारत का संविधान कहता है। और 3 मिनट में जब एक वोट पड़ेगा तो 1 घंटे में कई वोट पड़ेंगे? 20 तिया 60, 20 वोट। 1 घंटे में कई वोट पड़ेंगे? 20 वोट। जब 3 मिनट में एक वोट पड़ेगा तो फिर जो है 1 घंटे में कई वोट? 20 वोट। स्वामी महाराज ने घड़ी समझाई, ऐसे नहीं कहा जो है। और 8 घंटे पोलिंग चली। पोलिंग कै घंटे चली? 8 घंटे। 1 घंटे में 20 वोट और 8 घंटे में कै वोट पड़ेंगे? 8 से 20 को गुणा कर दीजिए, 8 सिफरम सिफर, 8 दूनी 16, 160 वोट। कहा 160 वोट बक्से के अंदर आना चाहिए। 3 मिनट में अगर वोट पड़ता है और हजारों बक्से से हजारों वोट निकल रहे तो जाली नहीं। स्वामी महाराज ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट छोड़ दो। 1 मिनट तो लग ही जाता है, एक आदमी को वोट डालने में 1 मिनट तो लग ही जाता है। 1 ही मिनट आप रख लीजिए, 1 ही मिनट रखिए। तो आप सोचिए 1 घंटे में कै वोट पड़ेंगे? 1 मिनट में जब 1 वोट तो 1 घंटे में कै वोट पड़ेंगे? 60 वोट। और 8 घंटे पोलिंग चली। अब 8 से 60 को गुणा कर दीजिए, 8 सिफरम सिफर और 8 छंग 48, 480 वोट बक्से के अंदर आना चाहिए जब 1 मिनट में 1 वोट पड़ता। और वो हजारों वोट बक्से से निकल जाए तो जाली नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा यह सर्वे हो गया, 85% वोट जाली पड़ा। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि जिस समय पर तुमने पर्चा भरा था
उस समय पर शपथ ली थी तुमने? हम देश की एकता और देश की अखंडता और देश की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखेंगे, ये तुमने शपथ ली थी। अब आप ये मुझे बताइए कि ऐसे को तुमने प्रधानमंत्री बना दिया जिसकी स्त्री विदेशी है, ऐसे को प्रधानमंत्री बना दिया जिसकी स्त्री विदेशी है। बताओ अब जो है शपथ झूठी हो गई कि नहीं? गोपनीय राज भारत का चला गया, जिसकी स्त्री विदेशी है। और जो है भारत के अंदर कहां पर तोप कारखाने हैं, कहां पर बारूद कारखाने हैं, कहां पर हमारी मिलिट्री रहती है, कहां पर हमारी मिलिट्री के हथियार रखे जाते हैं, जो एक देश दूसरे देश को अपनी गोपनीयता नहीं देता है। और जिसकी स्त्री विदेशी है उसको तुमने प्रधानमंत्री बना दिया, तो बताओ देश का गोपनीय राज चला गया? अगर विदेश भारत के ऊपर हमला कर दे तो देश गुलाम हो जाएगा कि नहीं? ये शपथ झूठी है। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, स्त्री का राज पुरुष जान नहीं सकता, स्त्री का राज पुरुष जान नहीं सकता। स्त्री क्या करना चाहती है पुरुष नहीं जान सकता, और पुरुष का राज स्त्री से छुप नहीं सकता। दोनों बातें, पुरुष का राज स्त्री से तुम अपने दिल की बात जरूर बता दोगे, लेकिन उसका राज तुम नहीं जान सकते। कहा ये भारत की गोपनीयता खत्म हो गई, ये सर्वे हो गया। स्वामी महाराज ने उसके बाद में भूम जो तक खेतिया काश्तकार समूह बनाया था, सुना था आप लोगों ने? भूम जो तक खेतिया काश्तकार समूह बनाया, और हम लोगों ने गांव गांव में दीवालों पर लिखा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका शासन हम पर होगा। ये माला भी चलवाया। जो प्रेमी लोग नए पुराने होंगे वो जानते हैं, 8 माला तो तुम करते थे, लेकिन ये 9वां माला स्वामी महाराज ने कराया। कहा हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका शासन हम पर होगा। ये माला भी चलवाया, ये 9 माला हम लोगों ने चलाए। भूम जो तक खेतिहर का समूह बना दिया। गांव गांव में हम लोगों ने कमेटी बनाई और गांव गांव में प्रस्ताव पास कराए, जनता के बीच में जनता को समझाया, अरे काश्तकारों, तुम जो कुछ भी पैदा करते हो उसका भाव दिल्ली से लगता है। अरे भाई, जो सरकार हमें देती है, डीजल है, पेट्रोल है, कपड़े हैं, दवाइयां हैं, ये सरकार जो हमको देती है उसका भाव लगाने का सरकार को अधिकार होना है। लेकिन जो काश्तकार पैदा करता है इसका अधिकार भाव लगाने का काश्तकार को होना चाहिए। सबके संगठन है, यहां तक जो है अधिकारी कर्मचारियों का भी संगठन है, छात्रों का भी संगठन है, रिक्शा चलाने वालों का भी संगठन है। एक आदमी जो है, एक रिक्शा वाला अगर जो है 10 रुपए लेता है तो दूसरा भी 10 ही लेगा, तीसरा नहीं, उनका भी संगठन है। गांजा पीने वालों का भी संगठन है, लेकिन काश्तकारों का कोई संगठन नहीं है। ऐ काश्तकारों, तुम अपना संगठन बना लो। हम लोगों ने गांव गांव में प्रस्ताव पास कराए, गांव गांव में जनता को बताया, भूम ज्योत को जगो, ये आया वक्त तुम्हारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, अनमोल वक्त आज इंतजार कर रहा, अनमोल वक्त आज इंतजार कर रहा, दुनिया रचयिता भी तुम्हें है याद कर रहा, रह जाए अधूरा नहीं जो तुमने बिचारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा। ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा। भूम ज्योत को जगो, ये वक्त है तुम्हें,
भूमि जोत को जगो ये वक्त है तुम्हें, 80% देश में अधिकार है तुम्हें, फिर भी चारों तरफ रो रहा परिवार तुम्हारा, लहरा रहा संकल्प ली ध्वज आज हमारा। गांव गांव में हम लोगों ने यानी जनता के बीच में आवाज उठाई। भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार समूह बना करके तैयार किया। काश्तकारों का झंडा मटमैले रंग का, मटमैले रंग का था काश्तकारों का झंडा। स्वामी महाराज ने कहा है काश्तकारों तुम अपना झंडा पकड़ लो, अगर तुमने अपना झंडा पकड़ लिया तो भारत के अंदर जितने भी काले पीले नीले झंडे हैं ये सब के सब झंडे अपने झंडे फेंक करके तुम्हारे झंडे के नीचे ना जाए तो बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन बाबा जी की बात का आवाज का कितना लोगों ने साथ दिया? किसी ने साथ दिया? किसी ने साथ नहीं। अब भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार समूह बना करके तैयार किया और भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार समूह को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। तुम भी सर्वे कर लो। दूर यानी भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार समूह भी चुनाव लड़ा। जैसे दूरदर्शी ने सर्वे किया ऐसे ही भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार समूह को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। स्वामी महाराज ने सर्वे हुआ। उसके बाद में स्वामी महाराज ने कहा अब तो सर्वे हो गया, अब देखो देश के अंदर क्या हो रहा, जरा उसका भी सर्वे करो। अभी शंकर जी नहीं आए हैं वापस, सर्वे करके सर्वे करो। स्वामी महाराज को हम लोगों को स्वामी महाराज हस्तिनापुर ले गए। कहाँ ले गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब ले गए तो हस्तिनापुर में स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों ये जो टीला दिखाई दे रहा सामने वो टीला ये पांडवों का किला था पहले। देखना चाहो तो देखा जाकर। तो हम लोग वहां गए। कई किलोमीटर की एरिया में वो जो है टीला था। उस पर बबूल के पेड़ खड़े थे। हम लोग गए वहां देखने के लिए। जब ऊपर चढ़कर के गए तो देखा वहां कि सैकड़ों गड्ढे उसके ऊपर, चौकोर चौकोर गड्ढे, इतने गहरे गड्ढे कि 3-3 तरा ऊपर हाथी खड़े कर दिए जाते हैं। इतने गहरे, उसी गड्ढे में समा जाते हैं। इतने गहरे गड्ढे, सैकड़ों गड्ढे। वहां के लोगों से पूछा, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने ही पूछा, हमने पूछा भैया ये गड्ढे इस पर कैसे है? वहां के लोगों ने बताया का वर्तमान सरकार ने इसकी खुदाई कर ली। वर्तमान सरकार ने खुदाई कर ली है। वहां के लोगों ने बताया सरकार के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं, वो मशीन रख देते हैं तो मशीन बता देती है इतनी इतनी गहराई में इतना माल है, इसकी खुदाई हो। हमने कहा इसमें कुछ निकला भी है? वहां के लोगों ने बताया इसमें बहुत माल निकला। सोने की एक तलवार निकली जिसको 5 आदमी उठा नहीं सकते थे। सोने की तलवार। सोने का एक रथ निकला उसमें, और रथ भी कोई तोला 2 तोले का नहीं था, रथ निकला। वहां के लोगों ने बताया इतना माल निकला कि 3 दिन और 3 रात ठेला ढोते रहे। इतना माल इसके अंदर। हम लोग वहां से चले आए। देखकर स्वामी महाराज ने कहा देखा है। अब आप सोचिए, हम ये मानते हैं कि अंग्रेज सब ढोले गए, सोना चांदी सब ढोले गए, लेकिन तुम्हारी जमीन छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? जमीन छोड़ गए, लेकिन जमीन के अंदर से जो चीज निकली आजादी के बाद किसी ने बताया वो कहां चली गई? स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, जिस समय पर यह देश आजाद हुआ था उस समय पर हमें मानते हैं अंग्रेज सब ढोले गए, लेकिन
गरीब घरों में भी अगर तलाशी ली जाती तो 1-1 किलो चांदी निकलती। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गरीब घर में अगर तलाशी ली जाती तो 1 किलो चांदी निकलती। कड़ा छड़ा कन्न फूल झुमका टड़िया सुतिया पहन करके देवियां खेतों में काम करती, 1-1 किलो चांदी निकलती। कहा स्वामी महाराज ने, तो ये जो है स्वामी महाराज ने कहा कि वो कहाँ चली गई? कभी आपने विचार किया तुम्हारे घर से वो कहाँ चली गई? आजादी के बाद जो तुम्हारे घर में छूट गई थी। स्वामी महाराज ने कहा जब देश आजाद हुआ तो छापा मारी हुई, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ छापा मारा गया, इस सेठ के यहाँ छापा मारा गया, उस सेठ के यहाँ छापा मारा गया, और जो छापामारी में माल लाया गया किस खजाने में रखा गया, किसी मंत्री मिनिस्टर ने आजादी के बाद ये बात नहीं बताई। जब छापामारी होने लगी तो भारत के अंदर बहुत से बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने अपनी संपत्ति को अंडरग्राउंड कर दिया, जमीन के अंदर गड़ा दिया, छापामारी में चली जाएगी। आज भी भारत के अंदर ऐसे ऐसे सेठ हैं पड़े हुए जो पूरे मुल्क को खरीद सकते हैं, इतना उनके पास धन है, लेकिन अगर वो निकाल दें तो छापामारी में चली जाएगी। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों ये जो है, और देखिए सर्वे कीजिए देश को। सन 86 में एक काफिला निकाला 14 प्रांतों का, वो भी सर्वे करने के लिए 14 प्रांतों में हम लोग गए, और 14 प्रांतों में हमने लोगों ने देखा कि हमारे देश के अंदर लोहे की खानें, लोहा जमीन से निकाला जा रहा। हमारे देश के अंदर कोयले की खानें, कोयला जमीन से निकाला जा रहा। हमारे देश के अंदर तांबे की खानें, तांबा जमीन से निकाला जा रहा। हमारे देश के अंदर सोने की खानें, सोना जमीन से निकाला जा रहा। कोलार में सबसे बड़ी सोने की खान, सोना जमीन से निकाला जा रहा। हमारे देश के अंदर हीरे की खानें हैं, हीरा जमीन से निकाला जा रहा, खानों से निकाला जा रहा। लेकिन आजादी के बाद किसी मंत्री मिनिस्टर ने बात बताई कि पहले नंबर का इतना हीरा, दूसरे नंबर का इतना हीरा, तीसरे नंबर का इतना हीरा, फला खान से फला सन में इतने कुंटल हीरा निकाला गया? किसी ने बताया? आजादी के बाद जो जमीन के अंदर से चीज निकली वो कहां चली गई? एक एक नेता के नाम कुंटलों के कुंटल हीरे जमा हैं। स्वामी महाराज ने कहा था विदेशी बैंक में जो धन है छिपाए, वापस 76 सन तक लाए, नहीं पछताएंगे सिरमार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। आज उन्हें 22 मुल्कों में भारत की ठोस संपत्ति को रखा। एक छोटा सा नेपाल देश है, इस नेपाल देश का ही अगर भारत के अंदर नेताओं का रखा हुआ धन अगर नेपाल का ही ला दिया जाए तो काश्तकारों का खेती संबंधी सारा कर्जा में ब्याज की माफ हो जाएगा और भारत तरक्की कर जाएगा। इतना केवल नेपाल में। 21 मुल्कों की बात छोड़, कहा जो है वो तो आगे लोगों की जो है समझ में आएगा। बहुत स्वामी महाराज ने मेहनत की है। कोई भी इतने बाबा है, कोई भी स्वामी महाराज की बात को बताता। स्वामी महाराज ने समय समय पर क्या क्या संदेशा दिया, क्या क्या स्वामी महाराज ने लीलाएं की, ये जब इतिहास बनेगा तब पता चलेगा। स्वामी महाराज ने कहा मेरे काम को कोई कर नहीं सकता और मुझे अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। कहा जो है ये जो है, कहा भी मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना। ये भी कहा था स्वामी महाराज ने कि मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना बच्चे। तो समय आपको जो है सबको जो है सबक सिखा देगा, सबको बता देगा कि हाँ वास्तव में क्या है। स्वामी महाराज ने कितना मेहनत किया है, यानी 60 साल में हम आपको क्या पढ़ाया है। ये आज का संदेश ये आध्यात्मिक नहीं था, ये केवल कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसके लिए जो स्वामी महाराज
जो है समय समय पर जो लीला खेलते रहे, समय पर जो संदेश देते रहे, वो मैं आपको बताया। और जो है आध्यात्मिक संदेश तो दूसरा है, यानी जब तक जो है बाउंड्री नहीं होगी बनेगी, साधना कैसे बनेगी? यहाँ साधना करने देंगे लोग? तो पहले जो है सतयुग आने की बाउंड्री खींची जा रही है, और जो है काम सब होगा। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, अरे सीता हरण तो हो जाने दो, रावण भी मारा जाएगा, राक्षस सब मारे जाएंगे, लेकिन जो है पहले जो है सीता हरण हो जाए, काम जो बाद में सब होगा। तो जो है अब यहाँ से स्वामी महाराज जो है सन 2012 में जो खेल किया है, ये जो है अब इसमें जो है यहाँ से जो है स्वामी महाराज की अनामी महाप्रभु की लीला शुरू हुई है। उसके पहले तो स्वामी महाराज भविष्य के संदेश को सुनाते रहे। समय का इशारा हो चुका है हमको।